हाय नमस्ते नदाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं फ़रहामीना ख़ान ज़िला शाहजहांपुर से और मैं आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ लाई हूँ विकास और मंजू की। विकास अपने आप को बहुत बड़ा काबिल इंसान समझते हैं। वो रिपोर्टर्स के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, तो वो ये कहते हैं सबसे कि मेरा कप्तान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा डीएम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मेरा कोई अधिकारी, कोई नेता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे इतना बड़ा घमंड है अपने ऊपर। लिहाजा कप्तान सर, आज आप मंजू की माँ से मिलें। उनसे आपने कहा कि मैं आपका सब कुछ लौटा सकता हूँ, लेकिन आपके केले सेब नहीं लौटा सकता। तो वो हंसने लगी। तो बेचारी माँ इतनी दुखी और बीमार भी है, तो लिहाजा मैं चाहूँगी कि मंजू की मदद की जाए। और मैं महिला थाने वालों से भी ये कहूँगी, क्योंकि 2 जगह थानों में इनकी कंप्लेंट गई, तो वहाँ दरोगा को पैसे खिला दिए गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा मैं अब ये खुले लफ्ज़ों में कहना चाहती हूँ कि किसी भी दरोगा को पैसे ना खिलाए जाएं, और अगर किसी ने पैसे खिलाए तो कप्तान सर, मैं आपसे गुजारिश करूँगी उसी वक्त उसको सस्पेंड कर दिया जाए। कोई भी हो, दरोगा हो, कोतवाल हो, कोई हो, अगर कोई भी पैसे खाता है तो आप इतने अच्छे इंसान हो, मुझे पता है कि ऑन द स्पॉट आप सस्पेंड कर दोगे। आई नो दैट। और हाँ, लगे हाथ में आपसे कुछ और भी कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप सदर थाने में आते हो, हर थाने में जा रहे हो, लिहाजा हमारी कोतवाली में भी हर हफ्ते आया करिए, क्योंकि यहाँ के निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, यहाँ आपको हर हफ्ते आने की ज़रूरत है। और मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपसे अभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आपकी तारीफ़ बहुत हैं और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कोतवाली वाले तो ज़रूर चाहेंगे कि आपका ट्रांसफ़र हो, लेकिन मैं खुले लफ्ज़ों में पूरी सोशल मीडिया पे कहना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि इन वाले कप्तान सर का ट्रांसफ़र ना किया जाए। बहुत अच्छे इंसान हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि कोतवाली वाले तो बहुत बुरी तरह कोशिश करेंगे कि इनका ट्रांसफ़र हो। कुछ एक आध थानों के जो लोग हैं वो पूरी तरह कोशिश करेंगे कि इनका ट्रांसफ़र हो। सौरभ जी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मंजू और जो ये हैं इनके हस्बैंड, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इनसे मंजू का सामान निकलवा के मंजू के जितने भी पैसे हैं जो बनते हैं इनको दे दिया जाए और उनका जो है वो उनको दे दिया जाएगा, मगर इनका जहेज़ पैसा जो कुछ भी है इनको दिलाया जाए और उनका जो है वो उनको वापस कर देंगे। ये ख़ुद कह रही हैं मंजू की माँ कि जो इनका है वो इनको हम दे देंगे, ये हमारा सब कुछ दे दें। और हो सकता है उस पियक्कड़ ने आधे से ज़्यादा इनका सामान बेच दिया हो। तो लिहाजा मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि मंजू का सामान मंजू को बाइज़्ज़त पुलिस के निगरानी में दिलवाया जाए और पुलिस इसमें पूरा सपोर्ट करे। और पुलिस की निगरानी में अगर ये दिलवाया जाएगा तो ये जो इनका हस्बैंड है, ये इसकी इतनी औकात नहीं होगी कि ये कुछ कर पाए। और मैं चाहूँगी, हाथ जोड़कर मैं चाहूँगी कि मंजू और जो इसका हस्बैंड है, अभी मैं नाम बार बार भूल जा रही हूँ उनका, मैं भूल जा रही हूँ। अभी मैंने रिकॉर्डिंग में कहा है, लेकिन मैं भूल जा रही हूँ, शुरू रिकॉर्डिंग में मैंने कहा है। और मंजू और इसका हस्बैंड जो है, मैं चाहती हूँ कि मंजू का बाइज़्ज़त पूरा का पूरा सामान उठवा के, पूरे का पूरा जो भी इनका सामान है, पैसा है, जो कुछ भी है, इनका गोल्ड है, इनका जो कुछ भी इनका मतलब ज्वेलरी में है, इनका सब कुछ इनको बाइज़्ज़त दिलवाया जाए पुलिस की सपोर्ट से। और जो इनका हस्बैंड है, जो है मंजू का, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उस पे ज़रा थोड़ी सी पुलिस की सख्ती की जाए, क्योंकि उसे बहुत घमंड है कि कप्तान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डीएम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब उसे मीडिया वालों का बड़ा घमंड है कि हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। बस हाँ, हर जगह पैसे खिला देगा पुलिस को, तभी तो इतना कूदता रहता है और करता कुछ है नहीं, निठल्ला है। मीडिया वालों के चूतरों में घुसा रहता है वो।
उसका ये हाल है। तो लिहाजा मैं आप सबसे, जितने भी अधिकारी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी कि मंजू की हेल्प की जाए। आप सबका सपोर्ट, आप सबका सहयोग हमें चाहिए है। कप्तान सर आपका तो बिल्कुल चाहिए यार, यू आर वेरी क्यूट, आई एम वेरी 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 क्यूट, आप चाँद हैं। और ये इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं डर के मारे आपकी तारीफ़ कर दूँ, लेकिन यू आर वेरी वेरी क्यूट, और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मुझे ऐसे ही कप्तान की तलाश थी। नाउ यू आर हियर and I am very relaxed and very very relaxed and I am very happy that you are here। और मैं दुआ करूँगी कि आप लंबे समय तक के लिए यहाँ रहें और मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ बट हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगी सोशल मीडिया के माध्यम से, जब मैं कचहरी जाती हूँ तो डीएम सर ने हर जगह के रास्तों में बैरियर लगवा रखे हैं, इधर से नहीं जाओ, उधर से नहीं जाओ। जब मैं बेचारे होमगार्ड से कहती हूँ तो वो कहते हैं कि डीएम सर का आदेश है कि बैरियर नहीं हटेगा। तो डीएम सर की क्या नौटंकी आपने लगा रखी है कि आपके कचहरी में जो कलेक्टेड ऑफिस है वहाँ पर पेड़ गिर गया है, लेकिन आपके होते हुए भी एक हफ्ते से वो पेड़ नहीं उठा है। लेकिन आज मुझसे वहाँ लोगों ने, वकीलों ने कहा तो मैं पूरा अरेंजमेंट करवा के कल उस पेड़ को उठवा रही हूँ। वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो ये है आपका डीएम पना, जो आपके होते हुए भी इतने दिनों से, एक हफ्ते से वो पेड़ पड़ा हुआ है और आपके, अगर आप चाहते तो चुटकियों में उठवा सकते थे, लेकिन एक हफ्ते से वो पड़ा हुआ है, आपने नहीं उठवाया, आपने कोई सुनवाई नहीं करी। पूरे वकील ये सब बातें कर रहे थे वहाँ कि डीएम सर के पास वहाँ लोग गए, कहाँ, लेकिन आपने कोई, आपके कान पे जू नहीं रहेंगी। तो ये है हमारे प्रिय डीएम सर का हाल कि जगह जगह रास्ते बंद कर रखे हैं। इंसान कहाँ से जाएगा, एरोप्लेन से जाएगा या छलांगे मार के जाएगा? अरे कोई तो रास्ता खोलें। इधर से नहीं जा सकते, उधर से नहीं जा सकते, हर जगह से रास्ते बंद कर रखे हैं। खोपड़ियों पर से चढ़ के जाएंगे, बताइए आप? रास्ते बेफालतू में मत ना कराया करिए। और कचहरी का रास्ता तो बिल्कुल खुला होना चाहिए। उसमें बेचारे हमारे होमगार्ड भैया तो कुछ कर ही नहीं पाते, वो कहते हैं डीएम सर का आदेश है, आदेश माय फुट। हर जगह से बंद, हर जगह से बंद, उधर से भी बंद, इधर से भी बंद। जाएँ कहाँ, जाएँ तो जाएँ कहाँ से हम लोग? बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। हद है यार, हद है। लिहाजा मैं, कप्तान सर, मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मंजू की मदद की जाए, उसका सारा सामान बाइज्जत उठवाया जाए, उसका जितना भी गोल्ड है, सब कुछ है, सब उठवाया जाए। और हमारे जो प्रिय होमगार्ड हैं उनके लिए कैबिन्स की व्यवस्था कचहरी चौराहा और जगह जगह उनके लिए प्रबंध किया जाए, ताकि उन्हें भी थोड़ी सी जो धूप उनको लगती है और जो पेनफुल, जो हम लोग ज़रा सी धूप लगती तो हम लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन उनसे पूछिए उनका क्या हाल होता है, बेचारे पसीना पोंछ रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। लिहाजा कप्तान सर आप आए हैं, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी हेल्प करोगे। प्लीज़ हमारे होम गार्ड्स पे ध्यान दीजिए, उनके लिए कैबिन्स की व्यवस्था जगह जगह करा दीजिए। आपका बहुत बहुत एहसान होगा और मैं आपसे बहुत खुश हूँ। और मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं आपसे जल्दी से जल्दी मिलूँ, और सरकार से निवेदन करती हूँ कि इनका ट्रांसफ़र बिल्कुल भी यहाँ से ना किया जाए। हाँ, लेकिन ये जो डीएम सर हैं इनका ट्रांसफ़र बहुत जल्दी किया जाए, क्योंकि ये कोई काम सुनते नहीं हैं और मैं इतनी एप्लीकेशंस ठोंक चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई इन्होंने नहीं की है। लिहाजा इनका ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी करा के हमारे प्रिय क्यूट सारे कप्तान सर की तरह डीएम सर भी आ जाएं तो हमारा शहर चमन हो जाएगा। तो लिहाजा मैं सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे कप्तान सर की तरह डीएम सर भी सबकी सुनवाई करने वाले आ जाएं, और बहुत प्यारे, बहुत अच्छे इस तरह के आएँ कि गरीब, मिडिल क्लास सबकी सुनवाई करें, जैसे कप्तान सर कर रहे हैं। कप्तान साहब, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आप देख सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार कर रही हूँ। बस हाँ, आपसे एक दरख्वास्त और है जाते जाते
कि आप हर हफ्ते हमारी चौक कोतवाली में भी आया करें, क्योंकि वहाँ आपका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा उतानापन होता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि आप हमारी चौक कोतवाली में भी आएँ। और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़रहामीना ख़ान, ज़िला शाहजहांपुर से। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।